लॉकडाउन के चलते रेलवे की सारी ट्रेनें बंद हैं। ऐसे में ट्रेन की सवारियों का बोझ उठाने वाले कूलियों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। लखनऊ में कैसे हैं कूलियों के हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। ये लखनऊ का चार बाग रेलवे स्टेशन है। यहाँ चारों ओर सन्नाटा पसरा है। अगर कुछ दिखाई देता है तो बस मजबूर और लाचार दिखाई देते ये कुली। रेलवे स्टेशन पर लोगों का बोझ उठाने वाले कुलियों को अब अपनी जिंदगी का बोझ उठाना भारी पड़ रहा है। जिंदगी का बोझ भारी इसलिए हो चला है क्योंकि कुलियों के पास ना तो काम है, ना ही खाने पीने का कोई इंतजाम। देश में लॉकडाउन शुरू होते ही रेल के पहिए क्या थमे, मानो इन कुलियों की जिंदगी का चक्का ही जाम हो गया। खाने के एक एक निवाले को तरसते ये कुली जाएं तो कहां जाएं। ये कुली चारबाग स्टेशन पर बोझ उठाकर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते हैं। अब इनके परिवारों को एक वक्त का खाना भी मयस्सर नहीं हो रहा। आपको बता दें, लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन यूपी विधानसभा से कुछ ही दूरी पर है। बावजूद इसके ना तो सरकार इनकी सुध ले रही है, ना ही रेलवे ने इनके खाने पीने का कोई इंतजाम किया है। लिहाजा उन्होंने अपने पेट की आग बुझाने और परिवार को चलाने के लिए सरकार और मंत्रियों से गुहार लगाई, लेकिन अब तक नतीजा सिफर ही रहा है। हमारा कुली समाज रोज कमाने और रोज खाने वाला है और ये शहर और देहात दोनों से बिलोंग करता है। इसकी समस्या ये है कि अगर लॉकडाउन लंबा बढ़ाया जाएगा तो ये भूखे मरने लगेंगे। कुलियों का आरोप है कि वे भी बाकी मजदूरों की तरह ही दिहाड़ी मजदूर हैं, लेकिन सरकार की अनदेखी के चलते इन कुलियों की जेबों में एक नया पैसा नहीं पहुंचा। पूरे सूबे में सिर्फ 2 स्टेशन के कुलियों को 1000 रुपए की सहायता राशि मिल पाई है। इनका कहना है कि लॉकडाउन का ये पूरी तरह से समर्थन करते हैं, लेकिन ये अपने प्रति सरकार के रवैये से खासे नाराज हैं। इनका आरोप है कि सरकार ने किसानों, मजदूरों और मनरेगा मजदूरों के लिए सहायता राशि देने की घोषणा की, लेकिन सरकार की तरफ से कुलियों के लिए किसी तरह के पैकेज की घोषणा नहीं की गई। इनके लिए एक पैकेज का निर्माण कर दिया जाए ताकि ये अपने परिवार का सुचारू रूप से संचालन कर सके। आर्थिक मदद की मैंने मांग की थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं, इन कुलियों का आरोप है कि रेलवे का कुलियों को खाना बांटने का दावा बिल्कुल निराधार है। रेलवे के कुलियों को खाने देने की बात महज दिखावा भर है। जिस तरीके से अभी 14 और 15 तारीख के न्यूज चैनलों के जरिए और अखबार पत्रों के जरिए बताया गया कि कुलियों को IRCTC की तरफ से खाना बांटा जा रहा है और उनको सुविधा मुहैया कराई जा रही है, तो मैं भारत सरकार को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि खाना बांटने वाला जो प्रोग्राम है ये पूरी तरीके से निराधार है, गलत है। सुरेश यादव के मुताबिक उन्होंने रेल मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को ट्विटर और पत्र के जरिए कुलियों के लिए राहत पैकेज की मांग की, लेकिन इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। हार थक कर इन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इन्हें हर तरफ से अभी तक मायूसी ही हाथ लगी। बोझ उठाने की आदत होती है, वो हर किस्म का बोझ उठा लेते हैं। जीवन भर जिन कुलियों ने तमाम मुसाफिरों का बोझ उठाया, लॉकडाउन के इस कठिन वक्त में वो भुखमरी का भी बोझ उठा रहे हैं। बस सरकार से इतनी ही दरकार है कि जिस तरीके से सरकार तमाम दूसरे दिहाड़ी मजदूरों की मदद कर रही है, कम से कम इस कठिन दौर में उनका भी सहारा बन जाए। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।